ओफो नैना बेटा, ये सब क्या है? तूने फिर से रोटी के साथ अचार और चटनी बना दी। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, वो क्यों नहीं बनाई? माँ आप जो बनाए खा लो ना। आपको पता है सब्जी बनाने में कितना टाइम लगता है। पहले उसको धो, छीलो, काटो और फिर बनाओ। इतनी देर कौन गैस के पास खड़ा रहेगा? ना वो बना, मेरे बस की तो नहीं है। अरे कल को ससुराल जाएगी तो वहां भी क्या ऐसे ही आलस दिखाएगी? उन लोगों को भी बिना सब्जी की ही रोटी खिलाएगी। आप हर बार ससुराल वालों को बीच में क्यों ले आती हो? और इसीलिए तो आपसे कहती हूँ मेरे लिए कोई बड़ा ससुराल ढूंढना जहाँ नौकर चाकर हो, ताकि मुझे ना ये सब ना करना पड़े। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और नैना के लिए एक बड़े घर का रिश्ता आता है और कुछ समय बाद नैना ब्याह कर अपने ससुराल चली जाती है। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। वो रसोई में जाती है तो वहां का गैस चूल्हा देखकर हैरान रह जाती है। हे राम, इतना बड़ा गैस चूल्हा! खैर मुझे क्या, अच्छा ही है, ऐसे जल्दी खाना बन जाएगा। फिर वो तरह तरह के पकवान बनाती है। पूरी, कचौरी, आलू की सब्जी, हलवा, रायता सब बनकर तैयार हो गया। अब देखना कैसे ये लोग मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। वो मन ही मन ये सब सोच रही होती है कि तभी नैना की ननद डिम्पल और जेठानी अनीता वहां आती है। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन ये क्या, ये तो आधा ही खाना बना है। नहीं दीदी, मैंने तो आलू पूरी, हलवा, रायता सब बनाया है। तुम नई नई हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें अभी यहाँ के रूल्स पता नहीं। यहाँ खाने में एक नहीं बल्कि 10-10 सब्जियां बनती हैं एक वक्त पर। क्या? इसका मतलब इसीलिए वो इतना बड़ा गैस चूल्हा रखा हुआ है? हाँ और क्या। तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैंने तुम्हें 10 नहीं बल्कि 100 सब्जियां बनाने के लिए बोल दिया हो। वो क्या है ना, यहाँ हर किसी को अलग अलग सब्जी पसंद है। अब 1-2 सब्जियां ही बनेंगी तो कुछ लोग तो भूखे ही रह जाएंगे, इसलिए 10 तरह की सब्जियां बनती हैं। अगर किसी को ये ना खाना हो तो वो खा ले, वो न खाना हो तो कुछ और खा ले। हाँ छोटी भाभी, और आज आप इस घर की परंपरा को आगे बढ़ाओ और फिर हम सबको खाने की टेबल पर बुला लेते हैं। बेचारी नैना की तो ये बात सुनते ही होश उड़ जाते हैं। चल बेटा नैना, हो जा शुरू। अब बन जा तू झांसी की रानी और बना डाल 10 सब्जियां। इतनी सब्जियां तो मेरी शादी में भी नहीं बनी थी जितनी ये लोग मुझसे एक वक्त में ही बनवा लेंगे। कुछ समय बाद वो सबके लिए खाना परोसती है तो उसके हाथों का खाना खाकर सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। वाह, क्या कमाल का स्वाद है इन सब्जियों में। सचमुच छोटी बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब से तुम ही रसोई में 10 तरह की सब्जियां बनाओगी। अब तेरा क्या होगा नैना? बड़ी ऐश मार ली तूने माँ के घर में, अब अच्छे से शामत आई है तेरी। ऐसे कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बाहर का सुहाना मौसम देखकर नैना सोचती है, अरे वाह, आज तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने वाला मौसम हो रहा है। ऐसा करती हूँ, सबको गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिला देती हूँ। तेल में तले होने के कारण वो भारी होते, जिससे सबका पेट भर जाएगा। और साथ में थोड़ी कचौड़ी भी तल देती हूँ। आज शाम का डिनर यही हो जाएगा और मुझे इतनी सारी सब्जियां बनाने से छुट्टी मिल जाएगी। नैना जल्दी से रसोई में जाती है और पकौड़े बनाकर ले आती है। अरे भाभी, ये क्या बना दिया आपने? हमें नहीं खाना ये सब। हमें तो आलू की सब्जी, पनीर भुर्जी, फ्राई भिंडी ये खाना है। और मेरे लिए कद्दू की सब्जी, खट्टी मीठी वाली, और बैंगन का भरता। और मेरे लिए तुम बीन्स की सब्जी, फ्राई गोभी बना देना। और साथ में अरबी की सब्जी, कमल ककड़ी की सब्जी, और हाँ, करेले भी बना लेना। हे भगवान, इन लोगों में अक्ल नाम की चीज है कि नहीं। बारिश के मौसम में जहाँ सब इस तरह का चटपटा खाना खाने को तरसते हैं, तो वही इन लोगों को अभी भी 10 तरह की सब्जी खानी है। हे भगवान, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। बेचारी नैना रसोई में जाकर 10 तरह की सब्जियां बनाने में जुट जाती है। ये लो, ससुराल में मेरी पहली बारिश है, मुझे इसके मजे लेने चाहिए। तो मुझे छोड़कर सारे घर वाले बारिश के मजे ले रहे हैं और मैं यहाँ चूल्हे के पास खड़े होकर जल रही हूँ। गलती भी मेरी है जो पहले ही दिन इन्हें अच्छा खाना बनाकर खिला दिया। पहले पता होता तो लाल मिर्च का सारा डब्बा उड़ेल कर बना देती इनके लिए, फिर कभी नहीं बोलते मुझे सब्जी बनाने के लिए। गुस्से में नैना खाना बना रही थी कि तभी सब्जी का गर्म गर्म छींटा उसकी आंख में लगता है। मेरी माँ। धीरे धीरे उसकी आंख लाल होने लगती है। फिर रात को जब वो सोती है तो जलन के मारे उसे और तकलीफ होती है, जिस कारण वो ठीक से सो भी नहीं पाती। मेरी आंख। अरे नैना, ये तुम्हारी आंख में लालपन तो बढ़ते जा रहा है। मैं आई ड्रॉप डाल देता हूँ, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। रौनक नैना की आंखों में आई ड्रॉप डाल देता है, जिससे वो चैन की नींद सो जाती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में जलन और दर्द बढ़ता जाता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक रोज अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बनाकर तुम्हें परेशान हो जाती हूँ। घर में सब्जी भी नहीं है और बाहर बारिश भी तेज हो रही है। एक काम करती हूँ, आज आलू की अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बना देती हूँ। वो आलू की अलग अलग तरह की सब्जियां जैसे दम आलू, आलू के गुटके, आलू की रसेदार सब्जी जैसी चीजें बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे देख उसके ससुराल वाले
नाक सिकोड़ते हुए कहते हैं, ये क्या बना डाला आलू की सब्जी, वो भी 10 तरीके से। मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए कुछ और बना कर ले आओ। लेकिन माँ जी आज घर में सब्जी खत्म हो गई थी, बाहर कल रात से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए लेने भी नहीं जा सके। अच्छा ठीक है, लेकिन कल से जो भी हो हमें 10 तरह की सब्जियां ही खाने में चाहिए, वो भी अलग अलग तरह की, समझी? अपनी सास की बात सुनकर नैना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो चुप रह जाती है। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। एक रोज, उफ, सुबह से आंख में दर्द हो रहा है, लेकिन इससे मेरे ससुराल वालों को क्या, उन्हें तो बस 10 सब्जियां खाने से मतलब है। हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती, नहीं तो इनके लिए 10-10 सब्जियां कौन बनाएगा। मुझे तो लगता है मैं एक दिन 10 सब्जियां बनाते बनाते भगवान के पास पहुंच जाऊंगी। जैसे तैसे वो सब्जियां बनाती है, लेकिन एक आंख से ठीक से ना दिखने के कारण उससे या तो कोई सब्जी जल जाती या किसी में नमक मिर्च तेज हो जाता। लेकिन उसके ससुराल वाले उसका दुख समझने की बजाय सब्जी बनाने के लिए उसी को 10 तरह की बातें सुना देते हैं। लेकिन उसके पति से उसका ये दुख देखा नहीं जाता और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके कहते हैं, देखिए इनकी आंख में किसी गर्म चीज का छींटा चला गया, जिस वजह से इनका आधा कॉर्निया डैमेज हो गया। हमें जल्द ही इनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनको पूरी तरह दिखना बंद हो जाएगा इस आंख से। अगले दिन ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वो उसे लेकर घर आ जाता है, जहां उसकी जेठानी उससे कहती है, आज तो तुमने जैसे भी बेकार सब्जियां बना दी, लेकिन कल 10 तरह की अच्छी सब्जियां बना लेना, क्योंकि कल घर में मेरे मायके वाले आ रहे हैं। अब बस भी करो आप सब, मेरे घर में जितना मर्जी सब्जियां बनाओ, लेकिन अकेले एक इंसान से नहीं बल्कि पूरे परिवार मिलकर। आपको पता है सब्जी का छींटा जाने से इसकी आधी आंख खराब हो गई है। फिर अगले दिन वो उसे ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं, जहां उसका सफल इलाज होता है और उसे पूरी तरह दिखना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद वो घर आती है तो उसकी सास उससे, हमें माफ कर दे छोटी बहू, तेरे आने से पहले हमने नौकर रखा हुआ था, लेकिन 10 सब्जियों से परेशान होकर वो भी भाग ही गया। फिर हम सब मिलकर ही सब्जियां बनाने लगे, लेकिन तेरे आने के बाद हमने सब तेरे ऊपर ही छोड़ दिया, जिस कारण तेरी ये हालत। लेकिन अब से तू अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि हम सब भी तेरी मदद करेंगे। और हाँ, अब से इस घर में 10 नहीं बल्कि 2 ही तरह की सब्जियां बनेंगी और वो सबको खानी पड़ेंगी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर नैना बहुत खुश हुई और अब वो खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगी। नूरपुर गांव में रहने वाली सीमा और अंकु 2 भाई बहन थे। वो बचपन से ही अनाथ थे। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। वो दोनों कूड़ा बिनने का काम करते थे। दीदी, बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा नहीं खाया, आज कुछ अच्छा सा खिला दो। बस इतनी सी बात, चलो मैं खिलाती हूँ। दोनों कल्लू हलवाई की दुकान पर गए और एक एक समोसा खाया। आज तो मजा ही आ गया दीदी, अगर ऐसा ही खाना रोज मिल जाए तो मजा ही आ जाए। नहीं भाई, रोज रोज हम ये अमीरों वाला खाना नहीं खा सकते। हमारे पास जितना है उसी में संतुष्ट रहना सीख। कुछ रोज बाद उस गांव में तेज बारिश आई और उनकी झोपड़ी बह गई। उनके पास जो भी सामान था वो बारिश में बह गया। दीदी आप रो मत, हम सेठ को जाकर बताते हैं तो वो हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे। वो खड़ूस कहीं का सेठ, वो तो 1 नंबर का लालची है, भला वो हमारी क्या मदद करेगा। चलो तो दीदी एक बार हम उनको अपनी परेशानी बताते हैं। उनका सेठ बड़ा ही खड़ूस था। वो हमेशा उनको कबाड़ के बेहद ही कम पैसे देता था। कुछ देर बाद वो दोनों सेठ के घर पहुँचे और सीमा ने मालिक से कहा, सेठ जी कुछ पैसे चाहिए, खाना खाना है, बारिश में हमारा घर और सब सामान बह गया, हम जल्दी कबाड़ा बिनकर आपके पैसे लौटा देंगे। तभी सेठ की पत्नी उर्मिला भी वहाँ आ जाती है। उर्मिला बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सेठानी जी आप जो कहोगे मैं करूँगी। मेरा छोटा भाई है, इसे लेकर मैं कहाँ जाऊँगी? आपकी दुकान के बाहर जो टिन का छप्पर है उसके नीचे ही रह लेंगे। ठीक है रह लेना, लेकिन दुकान के बाहर क्यों? यहाँ हमारे तबेले में रह लेना, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा। रहने के साथ 2 वक्त की रोटी भी दूंगी तुम दोनों को। बोलो मंजूर है? ठीक है मालकिन, मुझे मंजूर है। बारिश का मौसम था। दोनों भाई बहन तबेले में जो खाली जगह थी वहाँ बोरा बिछाकर सो जाते हैं और अगली सुबह घर का सारा कामकाज निपटाकर कूड़ा बिनने के लिए निकल जाते हैं। दीदी आज सेठानी के घर पकवान बनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कचौड़ी बन रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा कचौड़ी खा के। मैं तो सोच रही हूँ जल्दी से थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाएं, फिर हम अपनी झोपड़ी फिर से डाल लेंगे। तब तुम्हारी ये बहन तुम्हें अपने हाथों से कचौड़ी बनाकर खिलाएगी। कुछ देर बाद सेठानी 4 सूखी रोटी और रात की दाल लाकर उन्हें थमा देती है। सेठानी आप तो कचौड़ी बना रही थी। अंकु कब से उसकी ताक में बैठा था, उसका बहुत मन था।
चुप कर, तू ये अमीरों का खाना है और तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। चुपचाप से ये दाल रोटी खाओ और फिर सो जाओ। सुबह 4 बजे उठकर गाय भैंस को चारा भी डालना है तुम लोगों ने। सेठानी वहाँ से चली गई। सीमा और अंकु की आंखों में बासी खाना देखकर आंसू आ गए। फिर सीमा ने अंकु से कहा, तू मत रो छोटे, मैं जल्द ही तुझे कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगी। दिन भर काम करके भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने बासी खाना खा लिया और फिर तबेले में सो गए। अगले दिन घर का काम निपटाकर जब वो कूड़ा बिनने गए तो अंकु ने वहाँ एक चमकती हुई चीज देखी। दीदी यहाँ आओ, देखो तो ये क्या है। सीमा ने जब उसे बाहर खींचा तो देखा वो एक बहुत ही सुंदर कढ़ाई थी। ये कढ़ाई, ये भला हमारे किस काम की? लेकिन बाजार में बेचकर पैसे जरूर मिल जाएंगे। हाँ लेकिन नहीं, हम इसे बेचेंगे नहीं। जब हमारी झोपड़ी बन जाएगी तब मैं अपने भाई को इसमें कचौरी बनाकर खिलाऊंगी। वो दोनों छुपकर उस कढ़ाई को तबेले में ले आए। अपने हाथ में कढ़ाई लिए सीमा अंकु से कहती है, एक दिन मैं अपने अंकु के लिए इसी कढ़ाई में कचौरी बनाऊंगी। दीदी मेरा मन तो अभी भी बहुत कर रहा है कचौड़ी खाने का। काश कि कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई कचौड़ी से भर जाए। उसके इतना कहते ही वो कढ़ाई कचौड़ियों से भर गई। दोनों भाई बहन ये चमत्कार देखकर हैरान थे। इसका मतलब ये कोई जादुई कढ़ाई है, इसीलिए इतना चमक रही है। मैं एक बार और कहती हूँ, काश की जल्दी से कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई मिठाई से भर जाए। उसी पल वो कढ़ाई मिठाई से भर जाती है। दीदी इसमें तो सचमुच मिठाई आ गई। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। सेठ सेठानी भी सो गए हैं। चलो अब जल्दी से ये खाना खा लेते हैं। उन दोनों ने सेठानी का दिया हुआ खाना भैंस को डाल दिया और पेट भरकर वो पकवान खाए। फिर उस कढ़ाई को ले जाकर तबेले में घास के नीचे छुपा दिया। जब भी उन दोनों को भूख लगती वो कढ़ाई से अपना मनचाहा खाना मांग लेते। साथ ही सेठानी का दिया हुआ बासी खाना गाय भैंस को डाल देते। अगले दिन उन दोनों की सेहत को देख सेठानी अपने कमरे में सेठ जी से कहती है, इन दोनों को तो मैं बासी खाना देती हूँ, फिर भला इनकी सेहत पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? ये दोनों तो दिन पर दिन फूलते ही जा रहे हैं। सही कहा भाग्यवान। मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कबाड़ बीनते हुए इनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। तुम इन पर नजर रखना शुरू कर दो। इसके बाद सेठानी ने उन पर नजर रखना शुरू कर दी और उसे उनकी उस जादुई कढ़ाई के बारे में पता चल गया। भाई आज जो तेरा मन है इस जादुई कढ़ाई से मांग ले। काश कि कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई मैगी से भर जाए। पल भर में ही वो कढ़ाई ढेर सारी मैगी से भर जाती है। दोनों भाई बहन बड़े मजे से उसे खाते हैं। अच्छा, तो ये वो जादुई कढ़ाई है जो इन गरीबों को अमीरों वाला खाना देती है। इससे तो मुझे चुराना ही होगा। अगले दिन मौका मिलते ही सेठानी ने वो कढ़ाई निकाल ली। देखो जी, ये उन बच्चों की सेहत का राज, ये जादुई कढ़ाई जिसे मैं चुरा लाई। अब देखो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकवान बनाती हूँ। ए जादुई कढ़ाई, अपना जादू दिखा और हमारे लिए बिरयानी बना दे। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो तुम्हें कभी खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारी मेहनत भी बचेगी और राशन पानी का खर्चा भी। बिरयानी खाकर तो सचमुच मजा ही आ गया। अब बस गर्मा गर्म दूध मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। लो अभी लो, ए जादुई कढ़ाई, जल्दी से गर्मा गर्म दूध दे दे। गरम दूध देख सेठानी ने कहा, ए जादुई कढ़ाई, हमारे यहाँ हमेशा ही गरम गरम दूध की नदियाँ बहती रहे। तभी पूरे घर में गर्मा गर्म दूध की नदियाँ बहने लगी और सेठ सेठानी के पैर उसमें जलने लगे। अरे बस कर जादुई कढ़ाई, जल्दी से दूध देना बंद कर दे। दोनों के पैरों में खौलते दूध से छाले पड़ गए, लेकिन कहीं किसी को इस बारे में पता न चल जाए, इस कारण वो चुपचाप वो दर्द सहते रहे। सीमा ने ये सब देख लिया और दरवाजे पर खड़ी सीमा कहने लगी, आज आपके लालच ने सेठानी जी आपको कितनी बुरी तरह जला दिया। काश की कोई जादू हो जाए और ठंडे पानी से ये घर बढ़ जाए। कढ़ाई से ठंडा पानी निकलने लगा और सेठ सेठानी जलने से बच गए। ए जादुई कढ़ाई, तू जहाँ से भी आई है वहीं वापस चली जा। सेठ सेठानी दोनों ने अपने किए की सीमा से माफी मांगी। वो जादुई कढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। तुम नहीं होती तो आज हम जल ही जाते। तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए आज से तुम तबेले में नहीं मेरे घर में मेरे बच्चे बनकर रहोगे। साथ ही अब मैं तुम्हें रोज अमीरों वाला खाना खिलाऊंगी। उस दिन के बाद से सेठ सेठानी दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगे और उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया।